जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजबन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का बालकांड खंड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु अर्थात मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उसके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेक परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की टोह अर्थात कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयहु, मृग पुनीत बहु मारत भययु। जय श्री राम। एक बार वह राजा
एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत बिपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरैयु शशि ग्रसिराहु। बड़ बिदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक शूकर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरात ही आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सूकर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखि विशाल बराहु। चपरी चले है सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूकर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सूकर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रब बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत की नृप सर संधाना, मही मिली गय बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सूकर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सूकर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चलेऊ संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूकर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे पीछे चला जाता था। गयऊ दूर घन घन बराऊ, जह नाहिन गज बाज निभाऊ। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सूकर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। जय श्री राम। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पेट गिर गुआ गभीरा। आगमन देख नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सूकर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित
राजा बाजी समेत खोजद व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपि कपट मुनि बेशा। जासु देश नृप लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयऊ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गायो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय अर्थात बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गिलानी हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषिउर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप पर बीते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह राजा प्रताप भानु हैं। राव त्रिषित नहीं सो पहिचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना। उत्तरी तुरत कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेहु निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान नहीं सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रसित बिलोकिते ही, सर बरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाई। जय सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयहु, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन हस्त रवि जानी, पुनि तापस बोलेऊ मृदु बानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी ने उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह नहीं करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के जैसे
लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहूं मुनीसा। फिरत अहेर परे हूँ भुलाई, बड़े भाग देखे हूँ पद आई। राजा ने कहा, है मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयउ अंधियारा, जो जन सत्तरि नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन दूर है। जय श्री राम। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जानि तुम, जायहु होत बिहान। है सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवत बेता, जैसी मिलई सहाई। आपनु आवही ताही पही, ताही जहां ले जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता अर्थात होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आ जाती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बेठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसे हुताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले मृद गिरा सुहाई, जानि प्रताप प्रभु करहूं डिठाई। मोहि मुनिषि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। है मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बताइए। ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बेरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहाई निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, किंतु वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय वाला था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी
फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझी राज सुख दुखित आराती, अब अनलेब सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बेर को याद करके वह हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगती समेत। नाम हमारे भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहहि संत श्रुति ते टेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अघन बिकारी अगेहा, होत बिरंची सिवही संदेह। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन अर्थात सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिवजी को भी संदेह हो जाता है कि ये वास्तविक संत हैं या कि भिखारी हैं। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हों सो हों अर्थात जो कोई भी हों, मैं आपके चरणों में नमस्कार अर्पित करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक सने जनाई। सुनु सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत चुका है। अब लगी मोहि न मिले हूँ, को में जना वहूँ काहू। लोक मान्यता अनल समकर, तप कानन दाहू। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं
अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेशु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु बचन, सुधा सम असन आही। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, अर्थात मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को तो देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का करता है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनति जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो जात दुरावहु तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। ए तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, जय श्री राम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।